वेलकम बैक। जंग को आज 12वां रोज़ है। स्टेट ऑफ हार्मूज अंडर अटैक है। आपने देखा वहाँ पे जो ईरानियंस कह रहे हैं कि एक जो बूंद भी तेल की हम यहाँ से एक कतरा भी जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है अंडर स्ट्रेस है और ज़ाहिर है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंहिसार है वहीं से ऑयल और गैस पे है और पाकिस्तान की मईशत भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। और ये आज खबर देख सकते हैं, हालिया भी एक आध दिन पहले हमने सऊदीया से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट जो है और $5 अरब की तेल की सहूलत की दरख्वास्त की है। असद साहब, आपसे सवाल सादा सा ये है कि अब हमने करना क्या है? रोल ओवर मईशत हमारी चल रही है, आपको पता है कि हर महीने के बाद यही खबर आती है कि जी सऊदीया से हमने रोल ओवर मांग लिया है, यूएई से रोल ओवर मांग लिया है, चाइना से रोल ओवर मांग लिया है। अब ये जंग आ गई है, जंग के असरात वो तो पड़ेंगे और किस तरह ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन एक हमारी टीम ने एक शॉट निकाला है शहबाज शरीफ साहब का, वो सुनाना चाहते हैं पहले। ये इस हाउस में खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे आए, ये हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के मिन्नते तरले कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठे करते हैं। ये $1 अरब के लिए आईएमएफ के आगे ढेर हो गए हैं। और जब ये हुकूमत आ रही थी, आप लोग जा रहे थे, तो इनका ये दावा था कि हमारे से ज़्यादा कोई एक्सपर्ट है कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा मीशत को कोई जानता कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा तजर्बाकार कोई है कोई नहीं है। लेकिन अब जो मीशत को चैलेंजेस हैं और ये हालिया ये जो वाक़या हो गया इसको सामने रखते हुए मौजूदा हुकूमत, रिगार्डलेस कि आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, हुकूमत को क्या करना है और ये क्या नहीं कर रही? अच्छा जी, देखें, पहले तो आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि ये मैं जरूर इस पे कमेंट करना चाहूंगा। आजकल बड़ी हंसी आती है मुझे। मैं वजीर खजाना था जिस वक्त हमने जाके $3 अरब की सऊदी अरेबिया से डिपॉजिट लिया और साथ ही हमने उनसे डिफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल इंपोर्ट्स की एग्रीमेंट साइन किया। $2 अरब हमने यूएई से लिया, $3 अरब हमने चाइना से लिया। ओए हो जो तनकीद हुई मेरी, उन्होंने कहा जी पागल है, ये क्या कर रहा है, ये मरवा देगा। वो जो $8 अरब था उसका आज तक $1 पाकिस्तान ने वापस नहीं किया है और अभी भी हम मिन्नते तरले कर रहे हैं उन ममालिक के कि खुदा का वास्ता ये हमारे पास रहना। रोल ओवर कर दें। अगर इतना खराब फैसला था तो आपको आगे उनके मुंह में मारने चाहिए था। अच्छा सर, देखें, दो मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर। क्या करना चाहिए था पिछले 4 साल के अंदर और पिछले 4 साल के अंदर क्या कर लेते, वो एक चीज है। अभी फौरी अगर आप मुझसे पूछें कि इस जंग के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे कैसे डील करना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक बहुत बड़ा माशी बोझ पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर और अगर ये जंग जितनी देर चलती रहेगी वो बोझ में इजाफा होता चला जाएगा। और जाहिर है इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये जंग इस हुकूमत ने तो करवाई नहीं, लेकिन उसका जो नतीजा है और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ रहा है, पाकिस्तान की आवाम पे जो असर पड़ रहा है, वो तो इस हुकूमत ने डील करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो करने का काम है, फौरी तौर पर आपको IMF के साथ बैठना चाहिए। IMF के साथ बैठकर आपको सबसे पहले तो उनको एक प्लान जो देंगे उसमें पहली चीज ये बतानी होगी कि आपके अपने जो खर्चे हैं उसमें क्या कमी करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक जो अनाउंसमेंट की है कुछ भी नहीं है, ये IMF वाले इसके ऊपर हंसेंगे, ना होने के बराबर है इसको जो सेविंग है। बहुत अच्छी चीज है, इसको जरूर करना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। IMF की डेफिनेटली डिमांड होगी और करना चाहिए हमें हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए। दूसरा हिस्सा जो आपको IMF के सामने रखना होगा कि जी इस जंग के नतीजे में जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे अफरातज़र जो आ रहा है, उससे मेरे मुल्क के मुतवस्सत तबके, मेरे मुल्क के गरीब के ऊपर ये असर पड़ने जा रहा है और मुझे ये करने की जरूरत है, वरना ये और गुर्बत की जो बढ़ जाएगी, पहली खतरनाक हद तक पहुंची भी है, इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरा हिस्सा जो आप उस प्लान में रखेंगे कि मेरे कारोबार जो है, मेरे ताजिर जो है, मेरी ज़राअत जो है, मेरा सनतकार जो है, वो जो इस माशी बोरा से उसके ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी मैंने क्या मदद करनी है, क्योंकि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा और मेरी मईशत का जो पहिया चल रहा है वो चलने से रुक जाएगा तो फिर और भी ज्यादा मुल्क का नुकसान होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और ऐसी बात नहीं है कि IMF बात नहीं सुनता। मैं फिर वही कोरोना वाली एग्जांपल दूंगा। कोरोना के दरमियान हम जब IMF के साथ बैठे, IMF की रजामंदी से 1 साल के लिए प्लान को सस्पेंड किया गया था। उनकी मर्जी से हमने सैकड़ों अरबों रुपए तकसीम किए, सबसे जो गरीब लोग थे उनके अंदर, कारोबार जो थे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए और बिजली के ज़ाहिर है हुकूमत के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। हमने अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है, लेकिन जाते जाते अपनी बात पूछ लूं? जी जी प्लीज, आप सवाल सर, इस सुहेल आफरीदी साहब के आबाई जिले के अंदर तालिबान जो है वो दंदनाते हुए घूम रहे थे, कैसा लगा आपको बींग तहरीक इंसाफ के यानी एक पुराने रुकन होने की हैसियत से कि आपकी 13वां-14वां साल है हुकूमत है और जिला खैबर के अंदर जहां से चीफ मिनिस्टर बिलोंग करता है वहां पर रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं,
रिट नाम की चीज़ दी है और इसके इमरान में घूम रहा है। सुहेल आफरीदी आपके शहर भी गया था कराची। अच्छा, मेरी तो तहरीके इंसाफ से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहसीत पाकिस्तानी जाहिर जो है ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और सारे पाकिस्तानी इसको देख के तशवीश से देखेंगे। लेकिन हसन अय्यूब साहब, सिर्फ आइन के अंदर लिखा हुआ ये है कि जो दहशतगर्दी होती है ना, और खास तौर पे मुल्क के बाहर से जो दहशतगर्दी की जाती है, उसकी निपटने की जिम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत के पास होती है, सूबाई के पास नहीं होती। सूबाई एक सपोर्टिंग रोल जरूर प्ले कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में सूरत हाल के अंदर के बजाय हम कहें कि वफाकी हुकूमत अच्छी नहीं और सूबाई हुकूमत अच्छी नहीं या फौज ने कोई खराबी की है, सबको मिलकर करना चाहिए। ये एक पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ना तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, ना वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए। ये कौमी मसला है और सब जब बाहमी तौर पर साथ मिल के ताउन के साथ काम नहीं करेंगे तो हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो फिर सर तो चीफ इल्जाम मिनिस्टर तराशी साहब से को, सर बाहर माजरत के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब को अपने सूबे में तो रहना चाहिए ना, कि वो इश्के इमरान के चक्कर में कभी डाला के बैठे हुए हैं, कभी वो पहुंचे होते हैं कराची, कभी वो लाहौर की सड़कें जो है वो घूम रहे हैं, जहां तवज्जो देनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो यानी हराम हो जाए चीफ मिनिस्टर का अपने सूबे से बाहर निकलना, जब वो घूमता उसको घूमने की भी इजाजत है। ये हसन अय्यूब साहब, आपकी बात ठीक है कि सूबे के जो वजीर आला होते हैं उनकी अवलीन जिम्मेदारी अपने सूबे के अवाम होते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सूबे के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया होता है, हजारों गांव जो हैं उसके अंदर बह रहे होते हैं और सूबे का वजीर आला जापान में टूर कर रहा होता है। एक बहुत बड़ी माशी नागहानी आफत आ जाती है, मुल्क के अंदर एक परेशानी की सूरत हाल होती है और सूबे का वजीर आला जो है वो उम्रा करने के लिए चला जाता है कि मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकती, तो चलो मैं जाके बाद में हिट किया था। करती हूँ। हम सब्जेक्ट से हट रहे हैं। रिसेंटली कौन एपेक्स रिटर्न? कमेटी का इजलास हुआ है, वहां पे कोर कमांडर बैठे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठे, वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे, डायरेक्टर ISI बैठे और चीफ मिनिस्टर भी बैठे और एक मुश्तरका तरीक़ाकार तय किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये दबी का जो नासूर है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है, वो चाहे KP में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब के अंदर, KP और यहाँ पे वफाक के अंदर अगर कोई वाक़या होता है तो सबके ऊपर उसके ज़ाहिर है सिमिलर कंसर्न हैं तमाम पाकिस्तानियों के। एक छोटी सी ब्रेक। असद उमर साहब का बहुत शुक्रिया और ब्रेक के बाद बात करेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह के बयानात वाशिंगटन DC से आ रहे हैं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन क्या बयानात दे रहे हैं, वो कौन से कंसर्न्स हैं, खदशात हैं जिनका वो इजहार कर रहे हैं इस वक्त कि इस जंग में क्यों चला गया है अमेरिका को जंग में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने बहुत ज़्यादा सवालात हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी सवाल का कोई सही हासिल जवाब नहीं दे पा रहे। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।